प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अब की बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत बेहतर है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो जो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखो, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। और अगर उत्तल दर्पण की अगर आपसे पूछे कि फोकस दूरी क्या होती है तो धनात्मक होती है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की तो धनात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर अब यहाँ पे हमारा प्रश्न आ गया कि द दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या है उसके बीच में संबंध एफ बराबर आर बाई टू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यानी कहने का मतलब अगर हम किसी भी वस्तु को हम अपने आँख से कितना नज़दीक लाए ताकि हम उसको देख लें, और उससे अगर अधिक नज़दीक पर लाए तो वो हमें नहीं दिखेगा, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 4 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि इसका मान पूछ रहा है कि कौन जो ऐसा रंग है जिसका विचलन कोण सबसे कम होता है। तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। अगर सबसे अधिक पूछता तो बैंगनी हो जाता। और तरंगदैर्घ्य, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर, मानव आंख रेटिना पर बनाई गई छवि। अब मानव के द्वारा जो उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आ गया, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है, इसका कारण है वायुमंडलीय प्रकीर्णन। यानी कि वायुमंडल में जो प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा। कहता है कि किस दर्पण में से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है। और अगर बात करें उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अगर ठीक करना है तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष को ठीक करना है तो उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। कहता है निम्न में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर, आप लोग जानते होइएगा कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, बताता है कि हाँ अभी करंट जा रहा है। और कब बताता है कि कब करंट नहीं जा रहा है। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो फ्लेमिंग ने इसको प्रतिपादित किया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर का है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। अगर आपसे विद्युत विभव का भी ऐसे मात्रक पूछ ले तो वही वोल्ट होता है। और ये किसके बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर प्रतिरोध की बात करें तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका मान बढ़ता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान जो होता है क्या होता है, घटता है। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पर जाके समाप्त होता है, और फिर अंदर ही अंदर चुंबक से फिर उत्तरी ध्रुव तक आ जाता है। और यह जो होता है वो काल्पनिक होता है, जो कि कल्पना किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आया 15 नंबर, नाभिकीय स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पे बताना है क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताना है। तो सौर ऊर्जा जो हो जाएगा वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर यहाँ पे आया, कौन सा लेंस को अपसारी कहते हैं।
देखिए अगर अपसारी रहेगा, प रहेगा ना तो तुम समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। अभिसारी अगर पूछ दे तो वो उत्तल लेंस की बात करेगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आया कि प्राथमिक वर्ण रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग यहाँ पे बताना है। तो प्राथमिक रंग लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये तीनों प्राथमिक रंग है। ये भी पूछ देगा प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो परितारिका जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसमें परितारिका को आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, वो आइरिस यहाँ पर दे चुका है। चलिए अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। 1 एचपी कितना के बराबर होता है? तो 1 एचपी जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा प्रश्न आ गया कि विशालक शीशा में विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है किसका होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन उसमें गति करने लगता है। ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हमारे यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर लगा रहेगा तो वो आवेश का ऐसे मात्रक होगा, यानी कि आवेश का। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। उसके बाद अगर बात करें किलोवाट घंटा, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। हमेशा याद रखना, ऊर्जा का ऐसे मात्रक किलोवाट घंटा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। विभवांतर या विभव कैसे मात्रक वोल्ट होता है। वाट किसका मात्रक होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए उसके बाद मैं बता देता हूँ, इससे वाट जो होता है शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, फटाफट कमेंट में आपको करना है इसका राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन उपचयन अभिक्रिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काली चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब काली चूना जल में हम लोग डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा जो है वो निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा जो होता है उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, चूना का रासायनिक सूत्र, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो ए बी दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो क्या होगा? अम्ल या फिर क्षार होगा? तो वो क्षार होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगर आपसे पूछ दे अम्ल क्या है, तो अम्ल एक खट्टा पदार्थ होता है जो कोई भी विलयन को लाल कर देता है ना। आइए उसके बाद 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं एल्काइल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज की अगर सूत्र की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का अणु सूत्र। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उच्चवासीय अम्ल में सोडियम लवण क्या होता है? तो उच्चवासीय अम्ल में सोडियम लवण जो होता है साबुन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, CHO क्रियाशील मूलक है। तो CHO किसका क्रियाशील मूलक है? तो एल्डिहाइड का ये क्रियाशील मूलक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए उसके बाद 36 नंबर का भी आंसर आपको बता देना है। चलिए उसके बाद आया 47 नंबर, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, 38 निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में हुआ था? टिहरी बांध का निर्माण जो है वो किस प्रदेश में? तो उत्तराखंड में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम जो होता है या पोटेशियम होता है, इसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है। अभी हमने आपको 40 प्रश्न बताया, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न ऐसा था जो कि हमने आपको बोला है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग को एक कैसा वीडियो लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।